करके। ये आपको याद होगा कि अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन में हमारे सदन में और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी को उभारने का वर्ष होगा। संगठन के अंदर जो हमें दुरुस्ती करनी है, संगठन के अंदर जो हमें डेंटिंग पेंटिंग करनी है, उसमें सुधार करना है, वो सुधार करने का ये पूरा एक वर्ष रहेगा 2025। उसके तहत योजना बनाई गई। अभियान के जरिए से हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने सोचा कि सबसे पहले हम जो जिला कांग्रेस कमेटी है उनकी दुरुस्ती की जाए। जिला कांग्रेस कमेटी के अंदर जो हमारा एक सच्चा और अच्छा कार्यकर्ता है, उसको हम किस तरह से उभार करके नेतृत्व लाए। और ऐसा भी हमने देखा, मैं उड़ीसा में भी था संगठन सृजन अभियान में, कि अनेक सारे लोग जो पार्टी का काम निष्ठा से ईमानदारी से करते हैं, वो कहीं उभर करके नहीं आते। अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद में उस नए जिला अध्यक्ष के पास में क्या एजेंडा होना चाहिए, वो भी उसको बताया जाता है। तो इसीलिए इसे संगठन सृजन अभियान कहा गया है। अभी तो ये पत्रकार परिषद पहली है, इसके बाद में मैं मिलने वाला हूँ। राजनांदगांव ग्रामीण के लोगों से मिल रहा हूँ आज शाम को 4 बजे तक, 4 के 5 भी बज सकते हैं। उसके बाद शहर के सभी नेताओं को, और इसमें सभी को मिला जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने अपने टाइम टेबल में जो लिखा है कि पार्षद, पूर्व पार्षद, विधायक, पूर्व विधायक, हम मात्र उनको मिलेंगे, या महापौर, पूर्व महापौर, ऐसा नहीं। कोई साधारण कार्यकर्ता भी अगर कहे कि मैं भी मिलना चाहता हूं, जो किसी भी पद पे नहीं है, चाहे मंडल के पद पर भी नहीं है या बूथ के पद पर भी नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, तो उसको हम मिलेंगे। तो ये लोकतांत्रिक नहीं है, इसमें भी हम लोकतांत्रिक तरीके से मिल रहे हैं। हम सभी को मिल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जमीन पर बैठा हुआ एक कार्यकर्ता से लेकर के और जो ऊंचाई पर आज है, उसको सभी को मिलेंगे। ये भी लोकतांत्रिक। मैं राजनांदगांव की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने बात करी है पूरी पार्टी की। और होता है 136-137 साल पुरानी पार्टी है। इतने लंबे दौर में अगर हम करेक्शन न करें तो उसका नुकसान होता है। ये एक करेक्शन का दौर शुरू हुआ, जिसका स्वागत सभी लोग पूरे देश में कर रहे हैं। आपका पहला दिन, आप पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन विधायकों से पूछिए कि उन्होंने कितनी बार हमारे से सीधे संवाद किया। प्रेस से ही दूर है, कोई बात नहीं, एक प्रेस से तो दूर नहीं होना चाहिए, लेकिन हर चीज के अंदर सुधार लाने का समय है, उसमें भी सुधार लाया जाएगा। क्योंकि निर्वाचित बॉडी है, सदस्य। मैंने आपकी बात नोट की है, इस पर मैं बात करूंगा। 137 साल पुरानी पार्टी को किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। हमें लगा कि हर लेवल पर हमें इस अभियान को शुरू करना चाहिए। हमने पार्टी के अंदर सुधार करने का, पार्टी के संगठनात्मक ढांचे का सुधार करने का तय किया, उसका ये प्रोसेस है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर संगठन सृजन अभियान शुरू हुआ है। उस संगठन सृजन अभियान के तहत मुझे यहाँ पर राजनांदगांव, खैरागढ़, मोहल्ला मानपुर, ये तमाम सारे जो जिले हैं, जिसमें से नए जिले भी बने हैं, उस जिले के अंदर पर्यवेक्षक के तौर पर मैं आया हूँ। पार्टी ने अहमदाबाद के हमारे जो अधिवेशन के अंदर तय किया था कि पूरे देश के अंदर हमें संगठन को सुधारना है, संगठन को अपडेट करना है, संगठन की रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, संगठन का सृजन करना है। तो उसके तहत यहाँ पर आए हैं और जिला स्तर के, हमारे मंडल स्तर के, ब्लॉक स्तर के सभी लोगों को मिला जाएगा, उनसे राय ली जाएगी कि संगठन को किस तरह से उभारना है। मात्र नेतृत्व नहीं, नेतृत्व के अलावा भी हमें किस तरह से क्या कार्यक्रम होने चाहिए, क्या इस जिले की पल्स है, इस जिले के लोग क्या चाहते हैं, हमारे कौन से नेता जिले की जनता के साथ में सक्रिय रहते हैं, ये तमाम सारी रिपोर्ट हमें आने वाले 6 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर सभी को मिल करके एआईसीसी को देनी है। उसके हिसाब से आगे का सारा संगठन का जो सृजन होना है उसको तय किया जाएगा। आधार क्या होगा? अध्यक्ष के चयन का आधार यही है
कि जो पुराना व्यक्ति है, जो एक्टिव है, लोगों के बीच है और आए दिन लोगों के साथ रहता है, पार्टी का जो दिल्ली से कार्यक्रम आता है, पार्टी की विचारधारा जो है उसको जमीन तक लेकर के जाता है, कांग्रेस पार्टी के तिरंगे को बुलंद रखता है, ये सारे क्राइटेरिया है। ये संगठन सृजन अभियान के तहत एक तो आपको मेजर चीज नजर आएगी कि आने वाले समय में धरती पुत्र, भूमि पुत्र को प्राथमिकता दी जाएगी। नेता पुत्र जो है उनकी अपनी जगह रहेगी, लेकिन भूमि पुत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। और आने वाले समय के अंदर जिला में आपको सभी सारे नेता संगठन के कार्यक्रमों में जरूर नजर आएंगे, क्योंकि नेता और संगठन का संगम होगा तभी पार्टी आगे बढ़ेगी। नेता पुत्र एक्टिव होंगे क्या मौका नहीं मिलेगा? नेता पुत्र एक्टिव है तो जरूर मौका है, नहीं तो मैंने कहा कि नेता पुत्रों के लिए और बहुत सी जगह है। 138 साल पुरानी पार्टी है, इसके अंदर हर एक को एकोमोडेट किया जाएगा।